आज की वीडियो में हम वर्गमूल पर आधारित प्रश्न का टाइप नंबर 1 सीखेंगे। और इस तरीके के हमारे पेपरों में बहुत प्रश्न आते हैं। जैसे पहला प्रश्न लिखा है, पहला प्रश्न सामने लिखा है वर्गमूल 17। फिर इस 17 के ऊपर ये 2 बार वर्गमूल लगा है। फिर इस 17 के ऊपर ये 1 2 3 बार वर्गमूल लगा है। और इस 17 के ऊपर ये 1 2 3 4 बार वर्गमूल लगा। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको ये देखेंगे कैसे इस सवाल को किया जाए। तो सवाल करने से पहले हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि किसी संख्या के ऊपर अगर वर्गमूल लगा है तो उस वर्गमूल का मतलब 1/2 होता है। जैसे यही मैं लिख दूँ, मैंने लिख दिया वर्गमूल 17। तो जब ये हम वर्गमूल हटाएंगे तो इसका मतलब है कि 17 की घात ये हो जाएगा 1/2। अगर वर्गमूल लगा है, ठीक है, वर्गमूल लगा है तो उसको जब हटाते हैं तो वो घात कितनी हो जाती है, 1/2। पहले तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए, ठीक है। वर्गमूल हटाएंगे तो वो क्या हो जाती है, घात 1/2 हो जाती है। तो पहले इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, फिर इसकी ट्रिकें बताएंगे। जैसे ये 17 लिखा है तो 17 के ऊपर, ठीक है, ये वर्गमूल लगा है तो 17 वर्गमूल हटाए तो 17 घात कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इंटू अब ये वाला 17 है तो इस पर देखो 2 वर्गमूल लगे, एक ये लगा एक ये लगा, मतलब 17 की घात अगर 1 हटाएंगे तो 1/2 हो गई, और फिर एक और हटाएंगे तो इसकी घात कितनी हो गई, 1/2 हो गई। ये तो इसका मतलब हुआ, ठीक है। अगला 17 लिखा है, इसके ऊपर देखो कितने, 17 घात 1/2, ये एक वर्गमूल हटा। फिर दूसरा हटाया तो उसकी घात 1/2। फिर एक और तीसरा हटा तो इसकी भी घात कितनी हो गई, 1/2 हो गई, ठीक है। लास्ट में ये वाला 17 तो इसकी घात कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4, 17 घात 1/2, फिर इसकी घात 1/2, फिर इसकी घात 1/2, और लास्ट में फिर इसकी घात 1/2, ये हो गई, ठीक है। तो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों गुणा हो जाती है। अगर जैसे ये घात के ऊपर घात लगी है तो घातों क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 की घात 1/2 इंटू 17 की घात, ये हम घातों की गुणा हो जाएगी, 1 और 1 की गुणा 1 हो गई, 2 दूनी 4, मतलब 17 की घात कितना हो गया, 1/4। ये हो गया 17 घात कितना हो जाएगा, 1 1 की गुणा 1 हो गई, नीचे 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। ये 17 घात कितना हो जाएगा, 1 1 1 की गुणा हो गई 1, और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा, ये आएगा। अब एक तो सूत्र ये हो गया कि घात ऊपर घात लगी हो तो घातों क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। मतलब इस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर एक ही घात m है और इसकी घात n लगी तो घातों गुणा हो जाती है, मतलब एक ही घात क्या हो जाता है, m गुणा n हो जाता है। अब एक और घातांक सूत्र पड़ा होगा, अगर आधार एक जैसे हैं, जैसे आधार, जैसे यहाँ पे 17 है, इसका भी आधार 17, इसका भी आधार 17, इसका भी आधार 17, इसका भी आधार 17, सबके आधार 17 हैं। अगर आधार एक जैसा है और गुणा हो रही तो घातें सब जोड़ दी जाती हैं। तो यहाँ पे आधार एक जैसे हैं, इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है, इसमें भी 17, तो आधार एक जैसा तो घातें सब क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। मतलब ये आ जाएगा 17 घात कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस कितना हो गया, सही है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और प्लस कितना हो गया, 1/16। हम इनको सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17 की घात, इनको सबको अगर आप जोड़ोगे तो 16 एलसीएम हो गया, 16 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो कैसे हल करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, 8 एकम 8, फिर 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 8 में 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 16 से 16 भागें, 16 एकम 16, 1 आए, 1 और 1 की गुणा 1 एकम 1। तो ये 17 की घात अगर आप देखेंगे तो ये इसे 8 4 12 तो 14 1 15, 17 की घात 15/16, ये हमारा आंसर आया। कितना आंसर आया, 17 की घात 15/16। अब मन में एक बात आ रही होगी, क्या इतना बड़ा सवाल किया जाएगा, नहीं, इतना बड़ा सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये केवल इसलिए बताया गया कि सब सही से समझने में आ जाए। इसको हम इस तरीके से करेंगे, इसकी जो ट्रिक होती है वो ये होती है, एक ही घात, इसकी ट्रिक जो होती है ये होती है एक ही घात 1 - 1/2 की घात है, ये इसकी ट्रिक होती है, एक ही घात, ठीक है, एक ही घात 1 - 1/2 की घात n, ये ट्रिक होती है। ए क्या है, ए का मतलब जो ये वर्गमूल में संख्या लिखी है, ए का मतलब जो वर्गमूल संख्या लिखी, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 17 होगी। और क्या है, एन, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब ये जितनी बार आया हो, तो 1 2 3 4 बार है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। ये ट्रिक लगा दो, हमारा आंसर आ जाए। कैसे, ए की जगह हम लिख देंगे 17, ए की जगह क्या हो गया 17, 1 - 1/2 की घात एन, और एन की वैल्यू कितनी है, 4, तो 2 की घात कितनी होगी, 4 होगी। तो ये आ जाएगा 17 घात 1 - 1/2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया, 16। तो ये आ जाएगा 17 की घात, अब इसे घटाएंगे तो कैसे घटेगा, 16 कम 16, 16 में से 1 गया, कितना बचा, 15, और बटे क्या है 16, तो 17 घात 15/16, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब इसको हम और भी छोटे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि वर्गमूल में क्या लिखा है। तो वर्गमूल में क्या लिखा है, 17 लिखा है, हमने लिख दिया 17। ध्यान से देखो, हमने क्या लिख दिया 17। अब क्या करना है, यहाँ पे घात लगानी है। और घात कैसे लगाई जाती है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। देखो, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल मतलब होता है कि यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 2 लिखा है। क्या लिखा है, 2। सब में 2 2 लिखा है, सबकी गुणा करते जाओ। देखो, यहाँ पे 2 लिखा होगा, यहाँ पे 2 लिखा होगा, यहाँ पे 2 लिखा होगा, यहाँ पे 2 लिखा होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मतलब जितनी गुणा आई वो नीचे लिख दो। फिर से देख लो क्या किया हमने। ठीक है, फिर से देख लो क्या किया। यहाँ क्या है, 2 लिखा है, वर्गमूल होता है तो 2 लिखा होता है। 2 वो लिखा हो या ना लिखा हो, अगर वर्गमूल लगा तो 2 होता है। तो 2 यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। वो 16 नीचे लिख दिया, और ऊपर जो है, जो 16 आया वो तो हर में लिख दिया, और ऊपर उसमें से 1 कम करके लो। 16 में 1 कम करो, कितना हो गया, 15। 17 की घात 15/16, यही हमारा आंसर। देखो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, यहाँ बस इतना सा सवाल है। ठीक है, तो अच्छे समझने में आ गया होगा। अब हम सवाल देख के ही आंसर बता दें। जैसे इसका आंसर क्या होगा, 6 की घात। अब क्या करें, 2 यहाँ होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 आएगा हर में, और ऊपर 1 कम, 6 की घात 31 32। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 13 की घात, वर्गमूल क्या लिखा है, 13। सही है, वर्गमूल लिखा है 13, तो 13 घात कितना आएगा, देखेंगे ध्यान से। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और इससे 1 कम, तो 64 में 1 कम कितना हो जाएगा, 63। मतलब 13 की घात 63/64, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, 7 की घात कितना आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8। सही है, 8 आ गया, ऊपर क्या 1 कम, मतलब 7 की घात 7/8, यही हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि इस तरीके के प्रश्न सबको समझने में आ गए होंगे। अच्छा, मन में एक बात आ रही होगी कि ये सब में एक जैसा ही रहेगा। ऐसे सवाल हम सब में एक जैसा ही रहेगा, जब अलग अलग आएगा वो कैसे सवाल होंगे तो वो हम अगले टाइप के बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।